महाभारत एपिसोड 10 राजकुमारों की शिक्षा। पिछले अंक में हमने पांडवों के प्रति दुर्योधन की ईर्ष्या के बारे में जाना, जो महाभारत की पटकथा का आधार बनता है। तो इसी प्रकार दिन बीत रहे थे। हस्तिनापुर के राजकुमार बड़े हो रहे थे। वैसे तो हस्तिनापुर के राजगुरु कृपाचार्य थे, पर अस्त्र शस्त्र की विद्या राजकुमारों को गुरु द्रोणाचार्य ने दी। द्रोणाचार्य राजगुरु कृपाचार्य के बहनोई थे, यानी कृपाचार्य की बहन कृपी द्रोणाचार्य की पत्नी थी। तो हस्तिनापुर के राजकुमार यानी कौरव और पांडव सभी द्रोणाचार्य के आश्रम में विद्या ग्रहण कर रहे थे। राजकुमारों के संग गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में उनका पुत्र अश्वत्थामा भी अस्त्र शस्त्र की विद्या ग्रहण कर रहा था। वैसे तो एक अच्छे गुरु की तरह गुरु द्रोणाचार्य अपने सभी शिष्यों के प्रति समान भाव रखते थे, पर उनके सभी शिष्यों में अर्जुन गुरु द्रोण का सबसे प्रिय शिष्य था। अर्जुन की एकाग्रता, गुरु के प्रति निष्ठा द्रोणाचार्य के दिल को छू गई थी। दिन बीत रहे थे और सभी शिष्य अपनी अपनी चुनिंदा अस्त्र शस्त्र की कला में निपुण हो रहे थे। जैसे भीम गदा में बहुत अच्छे थे, इसी प्रकार अर्जुन और अश्वत्थामा धनुष बाण में पारंगत हो रहे थे। तो गुरु द्रोणाचार्य ने एक दिन राजकुमारों के रण कौशल और उनकी धनुर्विद्या की परीक्षा लेनी चाहिए। सरप्राइज टेस्ट। तो कैसे ली उन्होंने ये परीक्षा? उन्होंने एक लकड़ी की चिड़िया बनाकर पेड़ की एक शाखा पर टांग दी और अपने सारे शिष्यों को बुलाकर गुरु द्रोण ने कहा, बच्चों, आज तुम्हें एक परीक्षा देनी है। गुरु द्रोण ने ऊपर पेड़ पर इशारा किया और कहा, वह देखो, तुम्हें उस चिड़िया की दाईं आंख को निशाना बनाना है। सभी को एक एक अवसर मिलेगा। जो भी शिष्य चिड़िया की आंख को भेद देगा, वह इस परीक्षा में सफल होगा और वह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर से सम्मानित किया जाएगा। सारे शिष्य बहुत उत्साहित थे। गुरु द्रोण ने सबसे पहले अपने पुत्र अश्वत्थामा को बुलाया और निशाना साधने का आदेश दिया। धनुष बाण लेकर जब अश्वत्थामा निशाना साधने लगे, तो गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे पूछा, अश्वत्थामा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अश्वत्थामा ने उत्तर दिया, गुरुजी, मुझे पेड़, चिड़िया और पत्ते दिखाई दे रहे हैं। गुरु द्रोण थोड़े रुके और कहा, फिर तो तुम यह निशाना नहीं लगा पाओगे। यह कहकर उन्हें वापस बुला लिया। इसके बाद उन्होंने एक एक करके सभी शिष्यों से यही प्रश्न पूछा जब वह निशाना साध रहे थे, और सभी ने अश्वत्थामा की तरह ही उत्तर दिया। अंत में गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को बुलाया। उन्होंने अर्जुन से भी वही प्रश्न पूछा। अर्जुन बोला, गुरुजी, मुझे सिर्फ चिड़िया की दाईं आंख दिखाई दे रही है। अर्जुन का जवाब सुनकर गुरु द्रोण के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने अर्जुन से निशाना लगाने को कहा और अर्जुन ने चिड़िया की दाईं आंख भेद दी। गुरु द्रोण ने आगे बढ़कर अपने सभी शिष्यों से कहा, एक अच्छे धनुर्धर की यही निशानी होती है कि उसे सिर्फ अपना निशाना दिखना चाहिए, तभी तुम्हारे बाण लक्ष्य को भेद सकते हैं। यह कहकर गुरु द्रोण ने अर्जुन को गले लगा लिया और सभी शिष्यों में अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी घोषित किया। गुरु द्रोणाचार्य बहुत ही प्रसिद्ध गुरु थे और उनसे कई बच्चे शिक्षा लेना चाहते थे,
इनमें से कुछ प्रसिद्ध कहानियों के बारे में हम अगले अंक में जानेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। तो मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए मुझे यानी रुचिरा चंद्र को दीजिए अनुमति। नमस्कार।